अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुश आमदीद। आज की ये वीडियो खास तौर पे ऐसे मर्द ख़वातीन के लिए है जिनके घुटनों में दर्द, घुटनों में स्टिफनेस, अकड़ाव और घुटनों में सोजिश इस वजह से हो जाती है कि वो दिन भर कुर्सी पर बैठकर या तो ऑफिशियल वर्क कर रहे होते हैं, चहलकदमी बहुत कम करते हैं, मूवमेंट बिल्कुल नहीं करते, या तो ऐसे मर्दों ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल सफ़र करने की वजह से या एक कंजस्टेड जगह पर कुर्सी या सोफे पर बैठे रहने की वजह से घुटनों में सोजिश आ जाती है, अकड़ाव आ जाता है और फुल बॉडी जॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीज से महसूस होते हैं, अकड़े अकड़े से महसूस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी एक्सरसाइजेज बताएंगे जिनको करके आप घुटनों की स्टिफनेस, घुटनों की दर्द, घुटनों की सोजिश, अर्थराइटिस के मसले से निजात और फुल बॉडी जॉइंट से जो पेन है उससे निजात हासिल कर सकेंगे। तो नाजरीन आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। असल में होता क्या है, एक्सरसाइजेज की तरफ जाने से पहले अगर आपको ये बताया जाए कि जिस्म में स्टिफनेस आती क्यों है, होता यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 जगह पे आपको स्पाइनल कॉर्ड्स प्रोवाइड की हुई हैं। नंबर 1 सर्वाइकल, आपकी गर्दन के इर्द गिर्द वाला जो एरिया है, ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके जिस्म का बहुत अहम हिस्सा होता है। आपकी गर्दन में 7 किस्म के स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं। इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर स्पाइनल कॉर्ड के साथ आपको एक चिप प्रोवाइड की हुई है जिसको हम कुशन गद्दी भी कहते हैं, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। यही कार्टिलेज अगर मिसप्लेस हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए, डिसलोकेट हो जाए किसी इंसिडेंस की वजह से, या आप दिन भर बैठे रहें या गर्दन को झुकाकर विजुअलिटी या कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करते रहें, तो इससे आपके स्पाइनल कॉर्ड में स्टिफनेस आ जाती है, क्योंकि खून का बहाव मुतासिर हो जाता है। जब मूवमेंट नहीं होगी तो आपके जिस्म के जोड़ों में अकड़ाव आ जाता है। जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो आपके जिस्म डिहाइड्रेट हो जाते हैं, ज़रूरी विटामिन्स, मिनरल्स बिल्कुल भी नहीं मिल रहे होते, जिसकी वजह से अकड़ाव आ जाता है और आपके जोड़ स्टिफ हो जाते हैं। बिल्कुल एन इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको डिस्क पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इन डिस्क के सेंटर में L1 2 3 4 5 S1 2 3 4 5 वाले पोर्शन होते हैं। नाज़रीन हमारा दूसरा जो स्पाइनल कॉर्ड वाला एरिया है, इसको हम लंबर ऑफ वर्टिब्रल कहते हैं, L1 से L5 तक पोर्शन। मोस्ट ऑफ कॉमन जब लोगों को बहुत ज़्यादा जिस्म के जोड़ों में अकड़ाव होता है तो लंबर ऑफ जो आपका पोर्शन है वर्टिब्रल वाला, इसमें अकड़ाव होता है। ये L1 से L5 तक है। अब S1 से S5 तक जो आपका सैक्रोइलिक कूल्हे वाला जो जोड़ है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको स्पाइनल कॉर्ड्स प्रोवाइड किए हुए हैं S1 से S5 तक। इन तीनों स्पाइनल कॉर्ड्स वाले एरियाज में जब आपको स्टिफनेस होती है तो सारे जिस्म का, बदन का जो वजन है, दबाव है, लोड है, बर्डन, ये आपके घुटनों पे पड़ता है। तो कॉमनली आपके घुटनों में सबसे ज़्यादा दबाव डालने वाला, सबसे ज़्यादा बर्डन इफोर्ड करने वाला जो बॉडी का ऑर्गन है, जिस्म का जॉइंट है, वो घुटने हैं। तो घुटने सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। अब आइए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। आपको समझ आएगी कि कौन कौन सी एक्सरसाइज लोअर बैक पोर्शन की, कौन कौन सी सर्वाइकल और कौन कौन सी घुटनों की दर्द से निजात के लिए, स्टिफनेस और सोजिश से निजात के लिए एक्सरसाइजेज की जाती हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज में आप इस तरह से कुर्सी पर स्ट्रेट पोजीशन में बैठेंगे। अब नाज़रीन सबसे पहले हम अपने घुटनों को रिपेयर करेंगे, घुटनों की दर्द और अकड़न जकड़न सोजिश से निजात के लिए वर्जिश करेंगे। अब घुटनों की दर्द से निजात के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज में आप एक टांग के ऊपर दूसरी टांग की हील रखेंगे। अब हील रखने के बाद आप इस तरह से घुटने को उठाएंगे, लेफ्ट साइड से आप इस तरह से इसको मूव करेंगे और खुद राइट साइड पे मूव करेंगे इस तरह से। इससे होगा ये कि आपकी हिप फ्लेक्सर मसल्स में, आपके बाहर वाले एब्डक्टर जो मसल्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आएगी। आपके घुटने के इर्द गिर्द मौजूद जो लिगामेंट्स हैं ये मजबूत होंगे और घुटनों की दर्द और जो सोजिश है अल्टीमेटली कम होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से 1 2
3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 रेपिटेशन राइट लेग में और 10 रेपिटेशन ही आप लेफ्ट लेग में लगाएंगे तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नाज़रीन, जब आपके गर्ट रिलेटेड जो आपके मसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, इनमें ब्लड फ्लो फास्ट होगा तो अल्टीमेटली आपकी टांगों के पट्ठों की कमजोरी, नसों के सिकुड़ने का मसला हल हो जाएगा, खून का बहाव तेज होगा और आपके घुटनों की दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। अब अगली एक्सरसाइज में आप स्ट्रेट पोजीशन में बैठिए, दोनों घुटनों को दोनों टखनों के और दोनों टोज जो आपके पैरों के जो आगे वाले पंजे हैं इनकी मदद से घुटनों को आप मूवमेंट देंगे। इस तरह से पहले आप टोज के जरिए घुटनों को लुब्रिकेट करेंगे, मोबाइल करेंगे, मूवमेंट देंगे। 30 रेपिटेशंस के साथ आप इस तरह से मूवमेंट देंगे। जब 30 रेपिटेशन इस तरह से आपके कंप्लीट हो जाएं, देन आप इस तरह से आगे वाले पंजों को ऊपर नीचे मोबाइल करेंगे 30 रेपिटेशंस के साथ। अब नाज़रीन, इससे हो क्या रहा है, जब आप इस तरह से टोज को अप बेंड करेंगे तो काफ मसल्स जो कि आपके जिस्म का बहुत जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, पार्ट है, काफ मसल्स को हम मेडिकली लैंग्वेज में सेकंड हार्ट कहते हैं। ये दूसरा दिल हुआ करता है, यहीं से खून पंप होके आपके दिल तक पहुंचता है और दिल आगे से खून को साफ करके और दीगर बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है। अब जरा सोचिए कि आपके काफ मसल से ही ब्लड पंप नहीं होगा, आपका ये जो पंप है यही खराब हो जाएगा तो आपके जिस्म की इमारत के दीगर जो पोर्शन है वहां तक पानी कैसे पहुंचेगा, तो या खून कैसे पहुंचेगा। इसलिए इस पंप का सही होना, सेहतमंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब इस तरह से 30 रेपिटेशन और इस तरह से 30 रेपिटेशन करेंगे तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इस तरह एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि आपकी टांग के जो शिन मसल्स हैं ये इंप्रूव होंगे, ब्लड फ्लो फास्ट होगा और आपके घुटने की आगे वाली फ्रंट साइड वाली जो एरिया है इसमें अगर सोजिश होगी, जो स्टिफनेस होगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इस तरह से कुर्सी से आराम से उठेंगे। अब कुर्सी से उठने के बाद कुर्सी का रुख इस तरह से करके कुर्सी, कोशिश करें, हमारे पास क्लिनिक में इस वक्त ये फ्लेक्सिबल मूवमेंट वाली कुर्सी है, आपने कोई ऐसी कुर्सी लेनी है जो मूव ना करे और बिल्कुल एक जगह पे जो है वो स्टक हो। अब नाज़रीन, आप चेयर के दोनों टोज के ऊपर हाथ रखें। अब आप 1 बाय 1 अपने पैरों की टोज को जो चेयर की गद्दी है, टो है, उसके साथ लगाएंगे इस तरह से। 10 रेपिटेशन के साथ आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। अब नाज़रीन, अगर तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है फिर आप इस तरह से इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे जो कि ख़ास बुज़ुर्गों के लिए है। लेकिन अगर आपके जिस्म में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपना वज़न बर्दाश्त कर सकते हैं, फिर आप बिना हाथ लगाए ही इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज से होगा क्या, बहुत सारे कॉमनली जो बिगनर्स होते हैं, अभी स्टार्टिंग में एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, वो पहले तो सेट में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, वो 10 रेपिटेशन इस तरह से लगा लेते हैं, उनकी जो है मूवमेंट, मोबिलिटी बहुत अच्छी होती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो थकते हैं, थकान महसूस करते हैं, तो फिर वो उनकी ये जो मूवमेंट है, रेंज ऑफ मोशन है 95 एंगल वाली, ये कम होते 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 यहाँ तक ही टांग उठाने की उनमें कैपेबिलिटी रह जाती है। तो इससे उनको ये होता है कि हमने इतनी ऊंची टांग को उठाना ही उठाना है। तो ये एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। 10 रेपिटेशन के साथ आप इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसी पोजीशन में आप खड़े होंगे। अब दोनों कुर्सी की टोज को आप इस तरह से पकड़ेंगे। आपकी जो बैक है, जहाँ पे आपकी सियाटिका नर्व होती है, सियाटिक अर्कुनिसा की नस होती है, उस वहाँ के हिस्से को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। घुटनों को फोल्ड हरगिज नहीं करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। कमर
ऐसे सीधी हो जैसे रुकू में अगर आपकी कमर पर कोई पानी का प्याला रख दे तो वो गिरना नहीं चाहिए। इस तरह कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। अब नाज़रीन, आपने अपनी ये जो टो है, टो की मदद से इस तरह से साइकिलिंग करनी है। इस तरह से ये देखिए 20-20 रेपिटेशन के साथ आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज को करने में कॉमनली लोग मिस्टेक क्या करते हैं, जो ख़वातीन हैं बिलखुसूस घुटने को बाहर निकाल लेती हैं, इस तरह से बाहर की जानिब निकालती हैं। इससे क्या होता है कि आपको मेनिस्कस टियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लिगामेंट्स को स्टिफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। घुटने को आपने प्रॉपर पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में ही रखना होता है। अब इस एक्सरसाइज से होगा क्या नाज़रीन, आपके जो हिप फ्लेक्सर मसल्स हैं, आपके क्वाड्रिसेप मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, इन सब मसल्स को एक ही वक्त में जो है वो इम्प्रूव होने में, स्ट्रेंथन होने में और मजबूत होने में मदद मिलेगी। ब्लड फ्लो फास्ट होगा, घुटनों के अंदर जो सोजिश है, जो दर्द है, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज के भी आप 10-10 रेपिटेशन के साथ इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप अपने लोअर बॉडी पोर्शन को, पेल्विक जॉइंट को थोड़ा सा इंप्रूव करने की एक्सरसाइज करेंगे। अब नाज़रीन, इस एक्सरसाइज में आप एक हाथ की हथेली को अपने लेफ्ट नी जॉइंट पे रखेंगे। जो लेफ्ट हैंड है इसको उठाते हुए आप राइट कान की टो पे रखेंगे। अब इस तरह से राइट साइड पे मूव करेंगे, सेंटर, फिर राइट साइड पे मूव करेंगे। याद रहे कि जस्ट आपका जो सेंटर बॉडी पोर्शन है यही मूव करना चाहिए। इस तरह से 10 रेपिटेशन के साथ आप इस एक्सरसाइज को राइट साइड पे प्रैक्टिस करेंगे और 10 रेपिटेशन के साथ ही आप इस एक्सरसाइज को लेफ्ट साइड पे प्रैक्टिस करेंगे। इससे नाज़रीन होगा ये कि आपके जो कमर की राइट और लेफ्ट साइड के मसल्स हैं जो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, अब इन्हीं मसल्स की वीकनेस और स्टिफनेस की वजह से हमेशा याद रखिएगा कि आपके किडनी के जो इर्द गिर्द नर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं और आपको गलत फहमी हो जाती है कि जैसे मुझे कोई CKD का, क्रोनिक किडनी डिजीज़ का मसला है, हालांकि वो नर्वी सिस्टम की वीकनेस हुआ करती है, स्टिफनेस हुआ करती है। बिल्कुल एन इसी तरह से जिनको लीवर का इशू होता है, लीवर सुकड़ना शुरू हो जाता है, फैटी लीवर का मसला हो जाता है, लीवर खून नहीं बनाता, आपके लीवर के इर्द गिर्द जो ऊपरी सतह पे जो नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं, उनमें ब्लड फ्लो सही नहीं हो पा रहा होता, जिससे न आपका जो लीवर है वो काम करना छोड़ देता है या बहुत वीक जो है वो वर्क करता है। तो इन एक्सरसाइज से नाजरीन आपका जो है लीवर और CKD के मसाइल काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। इस तरह से राइट और लेफ्ट आपने 10-10 रेपिटेशन के साथ इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। अब नाज़रीन नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इसी पोजीशन में बैठेंगे। अब एक हाथ आप जो आपकी चेयर है, चेयर की बैक टो है, उसके ऊपर से इस तरह से गुजारेंगे। दूसरा हाथ आप नी जॉइंट के ऊपर रखेंगे और राइट साइड पे मूव करने की कोशिश करेंगे। खुद इस तरह से आप मूव नहीं करेंगे, कमर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होगी और खुद आप धड़ से राइट साइड पे मूव करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 10-10 रेपिटेशन के 3 सेट लगाएंगे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब इस एक्सरसाइज से होगा क्या नाजरीन, बहुत सारे मर्दों खवातीन जिनका अपर बॉडी चेस्ट बहुत ज़्यादा जकड़ी जकड़ी सी महसूस होती है, उनकी चेस्ट को इस तरह से ओपन करना, फिर उसको इस तरह से डाउन करना,
एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन मोबिलिटी एक्सरसाइजेज में चेस्ट की नर्व्स को, चेस्ट के मसल्स को इंप्रूव करने, ग्रो करने, स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इससे आपके ऊपर वाले हिस्से के जिस्म के सर्वाइकल के कोई इशू हैं, गर्दन के इर्द गिर्द स्पाइनल कॉर्ड में स्टिफनेस है तो दूर होना शुरू हो जाएगी। स्कैपुला बिलखसूस जो आपका फर है इसमें अगर कोई अकड़न जकड़न बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी तो ठीक होना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, इन एक्सरसाइजेज को रोजाना अपनी 15 से 20 मिनट की रूटीन का हिस्सा बना लीजिए, वीकनेस और कमजोरी से निजात हासिल कीजिए। उम्मीद करते हैं हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल की ये वीडियो आपको बहुत इफेक्टिव लगी होगी। इसी तरह की इफेक्टिव हेल्थफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्थफुल लिविंग जर्नी को जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।